नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस सुबह की घड़ी में बात करेंगे पेड़ों को लेकर के कि पेड़ों के कटान पे हमें रोक लगाना है और इसके लिए जो है आंदोलन जो चलाया गया था, वो आंदोलन कब चलाया गया था और किसके नेतृत्व में चलाया गया था। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि पेड़ों की रक्षा क्यों करना चाहिए और इससे हमारे जीवन को लाभ क्या है। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है चिपको आंदोलन। टॉपिक का नाम है चिपको आंदोलन। ये आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का नाम चिपको क्यों रखा गया। तो कहानी कुछ ऐसे है कि 1973 ईस्वी का समय है और उत्तराखंड राज्य की घटना है। और उत्तराखंड राज्य में एक ज़िला है जिसको हम चमोली के नाम से जानते हैं और उस चमोली ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है गोपेश्वर रैनी। तो 1973 की घटना है और उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले के गोपेश्वर रैनी नामक गांव की घटना है। तो यहाँ पर जो है जो पेड़ पौधे थे, जो बागें थी, उस बागों को जो है लोगों के माध्यम से बेच दिया गया और कुछ ठेकेदारों ने जो उन पेड़ों को खरीद लिया और खरीदने के बाद उनको काटने के लिए, जैसे हम लोगों के यहाँ जो है पेड़ को बेच दिया जाता है, छोटे छोटे पौधों को या बड़े पौधों को बेच दिया जाता है और उनसे कुछ पैसे ले लिया जाता है। तो उन पेड़ों को जब बेच दिया जाता है तो ठेकेदार लोग जो है, जो लोग खरीदे रहते हैं, उनको काटने के लिए आते हैं। तो 1973 की घटना है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला के गोपेश्वर रैनी नामक गांव की घटना है। यहाँ पर जब पेड़ों को बेच दिया गया और उनको ठेकेदार लोगों ने खरीद लिया और खरीदने के बाद जब उनको काटने आए तो काटने पहुँचे तो अपना वो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी ले करके, आरा वारा ले करके जब वहाँ पहुँचे तो महिलाओं ने देखा और एक महिला ने देखा कि भैया लोग जो है आरा वारा ले करके, यानी जिससे लकड़ को काटना है, मतलब उस पेड़ को जिससे गिराना है, आरा, उसको लेकर के आए, कुल्हाड़ी को लेकर के आए। पहुँचे तो कहा भैया एक कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो। तो कहीं ना ये जो पेड़ है ना, ये जो बाग है, इसको काटना है, इसको हम लोगों ने खरीद लिया है। तो कहा खरीद लिया, काटने जा रहे हो, कहा हाँ। तो महिलाओं ने जो है जब ऐसी बातों को सुना और सुनने के बाद गई जो है एक दूसरे से बताने लगी, कहने लगी हे बच्ची, ये जो है ना, चलो देखो पेड़ को काटने आए हैं, है ना। जितने पेड़ हमारे घर के आसपास जो है हरी भरी बगिया हैं, है ना, बागें हैं, हरियाली दिख रही है, ये पेड़ों को काटने के लिए आए हैं, चलो देखो। तो भाई इस तरह से बात जो है धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। तो सारी महिलाएं जो है उस गांव की वो इकट्ठा हो गई और इकट्ठा होने के बाद वहां पहुंची जहां पे वो बाग था, पेड़ों को काटने जा रहे थे। तो सभी महिलाओं ने कहा अरे ये पेड़ को काट डालेंगे, बताइए अगर पेड़ कट जाएंगे तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन, यानी जो हमारा वातावरण, जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित होगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमको शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने की लकड़ी कहाँ से लाएंगे, कहाँ जाएंगे इसको लाने के लिए। ठीक, तो इन बातों को सोच करके महिला जागरूक हुई और जागरूक होने के बाद जो है तुरंत गई, पेड़ों से चिपक गई, पेड़ों से चिपक गई और कहने लगी उन आदमियों से, उन व्यक्तियों से, कहा भैया सबसे पहले आप मुझे काटिए, तब उसके बाद पेड़ों को काटना है। तो जब महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती हैं और विरोध करने लगती हैं, आंदोलन करने लगती हैं, तो उसका नाम पड़ जाता है चिपको आंदोलन। तो क्या नाम पड़ा उसका, चिपको आंदोलन। महिलाएं जब पेड़ से चिपक गई और कहने लगी कि पेड़ों को काटने से पहले आप मुझे काटिए, तब उसके बाद पेड़ को काटना है, उसका विरोध किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया सारी महिलाओं ने मिल करके जो है, और उसी का नाम रख दिया गया
आंदोलन का नाम रखा गया चिपको आंदोलन। तो आइए देखते हैं चिपको आंदोलन की शुरुआत चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर रैनी नामक गांव से शुरू की गई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर रैनी नामक गांव से शुरू की गई थी। अब पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था। तो अभी हमने कहानी के माध्यम से बताया कि जब वहाँ पे ठेकेदार लोग जब पेड़ को काटने आए थे तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो जागरूक हो गई और जागरूक होकर के सभी महिलाएं एकजुट होकर के विरोध किया, आंदोलन शुरू कर दिया कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, पेड़ों को काटने से पहले आप मुझे काटिए तब उसके बाद पेड़ों को काटना है। आंदोलन शुरू कर दिया और उसी आंदोलन का नाम रख दिया गया चिपको आंदोलन। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था इनका? पेड़ों को काटने से रोकना, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों की रक्षा करना, ये इनका उद्देश्य था कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। उसके बाद ये जो उद्देश्य शुरू हुआ पेड़ों को काटने से रोकना है, पेड़ों की रक्षा करना है, इस बात को लेकर के जो ये उत्तराखंड राज्य में जो चमोली जिला में जो गोपेश्वर रैनी नामक गांव में जो आंदोलन शुरू किया गया था, पूछा जाता है ये जो आंदोलन हुआ है महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया, वो किसके नेतृत्व में भाग लिया था? तो महिला थी, महिला का नाम था गौरा देवी। गौरा देवी महिला ने जब देखा कि ठेकेदार लोग जो है पेड़ों को काटने आ रहे हैं तो इस गौरा देवी महिला ने सारी महिलाओं को एकत्र किया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सबको जागरूक किया और कुल 27 महिलाओं के साथ, कितनी महिलाओं के साथ? कुल 27 महिला ने मिल करके इस आंदोलन को शुरू कर दिया और शुरू किया और इस तरह से पेड़ों की इन्होंने रक्षा की। आगे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यानी जो ये महिला गौरा देवी हैं, ये महिलाओं को इकट्ठा किया और कितनी महिलाएं इकट्ठा हो गई? 27 महिलाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जो है बागों में गई और हर पेड़ों में जो है एक एक करके चिपक गई और इस तरह से इस आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो पूछा जाता है कि जो आंदोलन शुरू किया था गौरा देवी ने 27 महिलाओं के साथ मिल करके, उसके नेतृत्वकर्ता किसके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया था? तो जो नेतृत्वकर्ता हैं इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा है। यानी सुंदरलाल बहुगुणा के अगुवाई में, इनकी देखरेख में
सुंदरलाल बहुगुणा की देखरेख में, इनकी अगुवाई में, इनके नेतृत्व में ये चिपको आंदोलन जो है गौरा देवी महिला मिल करके साथ में अपने 27 महिलाओं को लेकर के ये चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे फिर पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का घोष क्या था, घोष वाक्य क्या था चिपको आंदोलन का जो घोष वाक्य है वो क्या है? तो चिपको आंदोलन का घोष था, क्या है जंगल चिपको आंदोलन का जो घोष था वो क्या था? इसका घोष था, क्या है जंगल का उपहार, क्या है जंगल का उपहार, मिट्टी पानी और बयार। जो चिपको आंदोलन का घोष था वो घोष वाक्य है क्या है जंगल का उपहार, मिट्टी पानी और बयार। फिर दूसरी लाइन में कहा है मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है, क्या है जंगल का उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये चिपको आंदोलन का वाक्य है और इसी चिपको आंदोलन को जो है पुरस्कृत किया गया था, इसको सम्मानित किया गया था। तो पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था, यह कौन सा पुरस्कार इसे दिया गया था? चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। या चिपको आंदोलन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसको पुरस्कार दिया गया था सम्यक जीविका पुरस्कार इसको दिया गया था। आगे भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था 1973 में। अगर हम अब की बात करें, वर्तमान की बात कही जाए कि चिपको आंदोलन की देख रेख कौन कर रहा है, किसकी अगुवाई में ये चिपको आंदोलन जो है वो चल रहा था, तो दसौली ग्राम स्वराज मंडल की देख रेख में या उसकी अगुवाई में जो है इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो चिपको आंदोलन दसौली स्वराज मंडल के नेतृत्व में इसका प्रचार प्रसार वर्तमान में किया जा रहा था। वर्तमान में जो इसका नेतृत्व किया जा रहा था वो किसके देखरेख में किया जा रहा था? तो दसौली स्वराज मंडल के देखरेख में वर्तमान में इसका जो है इस आंदोलन का वर्तमान में जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था वो किसकी देखरेख में किया जा रहा था, किसकी अगुवाई में, किसके नेतृत्व में? तो दसौली स्वराज मंडल के नेतृत्व में किया जा रहा था। वर्तमान में प्रचार प्रसार किसके नेतृत्व में? दसौली स्वराज मंडल के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन चलाया जा रहा है। तो ये हमारा था चिपको आंदोलन। शुरुआत 1973 में हुई थी। किस राज्य में? उत्तराखंड। जिला कौन सा है? चमोली। और गांव कौन सा है? गोपेश्वर रैनी। कौन सा उद्देश्य था? पेड़ों को रोकने के लिए, पेड़ों को नहीं काटना है,
इसको लेकर के जो है महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया था। और किस महिला ने जो है इस जागरूक किया था, तो गौरा देवी महिला ने कुल 27 महिलाओं को इकट्ठा किया और सारी महिलाएं एकजुट होकर के जो है बागों में गई और पेड़ों से क्या हो गई, चिपक गई और चिपक कर कहने लगी ठेकेदारों से कि सबसे पहले आप मुझे काटिए, तब उसके बाद आपको पेड़ को काटना है। ठीक, तो ये अब पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके अगुवाई कौन थे, मुखिया कौन थे, किसकी देख रेख में जो है चिपको आंदोलन इन महिलाओं ने शुरू किया था, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा की देख रेख में, अगुवाई में, इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन का घोषवाक्य क्या है? क्या है? जंगल का उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये चिपको आंदोलन का घोषवाक्य है। और चिपको आंदोलन को पुरस्कार दिया गया था, इसको पुरस्कृत किया गया था। कौन सा पुरस्कार से इसे पुरस्कृत किया गया था? तो सम्यक जीविका पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। और अब हम बात करें कि चिपको आंदोलन का वर्तमान में कौन कर रहा है इसका नेतृत्व, तो दसोहली स्वराज मंडल जो है वर्तमान में इसका प्रचार प्रसार, इसका नेतृत्व कर रहा है। तो ये था हमारा चिपको। तो अभी आपने चिपको आंदोलन पढ़ा और चिपको आंदोलन में पेड़ों को लेकर के जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था और उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। और इसी के तहत एक दूसरा आंदोलन भी है हमारा, वो है एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन में जो उद्देश्य है वो दोनों उद्देश्य एक ही हैं। यानी चिपको आंदोलन में भी महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, वही चीज जो है पेड़ों की रक्षा करने के लिए, पेड़ों को नहीं काटने हैं उनको रोकने के लिए, ठीक, आंदोलन एपिको आंदोलन भी चलाया गया था। आइए देखते हैं कि एपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और कहां पे हुई थी। तो एपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 ईस्वी में। एपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में शुरू की गई थी। किस राज्य में शुरू की गई थी? कर्नाटक राज्य से। एपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में शुरू की गई थी। अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी और ये कर्नाटक राज्य में एपिको आंदोलन शुरू हुआ। तो जो चिपको आंदोलन है वो हमारा उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एपिको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो सबसे पहले दिया जाएगा आपको उत्तराखंड, कर्नाटक। तो एपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक राज्य से हुई थी। समय की बात करें तो समय 1983 का था एपिको आंदोलन की, और चिपको आंदोलन की बात करें तो 1973 का समय था। तो चिपको आंदोलन में भी पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों की रोकथाम पर रोक लगाने के लिए, पेड़ों को नहीं काटना है, पेड़ों की रक्षा करने के लिए भी चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन चलाए गए थे। तो जो एपिको आंदोलन है, एपिको आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, एपिको आंदोलन के अगुवाई या मुखिया या किसकी देखरेख में या किसके नेतृत्व में एपिको आंदोलन शुरू किया गया था? तो एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े हैं।
एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े हैं। और ये जो एपिको शब्द लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है कि एपिको शब्द किस भाषा का शब्द है। तो एपिको शब्द कन्नड़ भाषा का शब्द है। कन्नड़ भाषा का शब्द है। और ये जो एपिको है ना, एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चूमना, चिपकना या आलिंगन करना। जिसका अर्थ होता है चूमना, चिपकना या आलिंगन करना। तो एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूमना, चिपकना या आलिंगन करना। तो चिपको आंदोलन में आप ये देखते थे कि महिलाएं जाती थी और पेड़ों से चिपक जाती थी, लिपट जाती थी, यानी उनको जो है गोद में लेकर के उससे लिपट जाती थी और कहती थी कि आप पहले मुझे काटिए तब उसके बाद पेड़ों को काटना। ये चिपको आंदोलन में पेड़ों से चिपक जाती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया था चिपको आंदोलन। लेकिन यहाँ महिलाएं क्या करती थी, पेड़ों से चिपक तो जाती थी लेकिन उनको चूमती थी। क्या करती थी, उनको चूमती थी, उनको गले से लगा लेती थी। तो इसी में कहा गया है कि एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूमना, चिपकना या आलिंगन करना। महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी और उनको चूमती थी। क्यों उनको चूमती थी? क्योंकि वो जानती थी कि हमें अगर कोई शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण, खाने के लिए अगर भोजन पकाना है तो उसकी व्यवस्था अगर कोई करता है तो ये हमारे पेड़ पौधे करते हैं। आगे फिर पूछा जाता है कि एपिको आंदोलन में ही 1983 में जब यह आंदोलन हुआ था, इसी आंदोलन के तहत एक नारा दिया गया था, नारा दिया गया। और उस नारा का नाम क्या था? उलिसु बलिसु मत्तु बलिसु। ये नारा दिया गया था, उलिस बलिसु मत्तु बलिसु। ये नारा दिया गया था। और किस आंदोलन में? एपिको आंदोलन में नारा दिया गया था, उलिसु बलिसु मत्तु बलिसु। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है पेड़ों को बचाओ, बढ़ाओ, पेड़ों को बचाओ, बढ़ाओ और कमाओ। पेड़ों को बचाओ, उन्हें बढ़ाओ और कमाओ, ये नारा दिया गया था उलिसु बलिसु मत्तु बलिसु। और जिसका अर्थ होता है पेड़ों को बचाओ, बढ़ाओ और कमाओ। ये नारा एपिको आंदोलन में दिया गया था। ठीक, अगर बात की जाए कि एपिको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो पांडुरंग हेगड़े थे। और चिपको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमेशा याद करके रखना है हमें कि एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यानी किसकी अगुवाई में चलाया गया था,
तो एपिको की बात करेगा तो पांडुरंग हेगड़े हो जाएंगे, और चिपको की बात करेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। ये हमारा था एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन दोनों का उद्देश्य एक ही था, पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए ये दोनों आंदोलन चलाए गए थे। चिपको आंदोलन 1973, एपिको आंदोलन 1983। वो उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, और एपिको आंदोलन हमारा कन्नड़ राज्य से शुरू होता है।